जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं दूरी और विस्थापन में अंतर, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, और अगर ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है तो D2 छाप देना है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैंने छापा है। अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग देखते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में देखते हैं क्या है। तो दूरी, सबसे पहले हम दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी क्या है, तो किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कुल, ध्यान से समझना, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि मैं यहाँ से जो है वो 5 मीटर चलता हूँ, फिर 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, तो जितना मैंने चला तो टोटल को जोड़ देंगे, तो उसको हम टोटल लंबाई को जोड़ देंगे, तब बोलेंगे कि वह क्या है, दूरी है। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, मान के चलते हैं कि मैं इधर से यहाँ तक जो है 5 मीटर तक चला, फिर यहाँ तक चला जो है वो 4 मीटर, फिर यहाँ तक जो चला मैंने 6 मीटर, फिर यहाँ तक चला मैंने क्या चला, यहाँ तक मैंने जो है चला 5 मीटर। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चले गए पथ की कुल लंबाई, तो मैंने कितना चला है, तो 5 मीटर चला, फिर 4 मीटर, 9 मीटर, फिर 6 मीटर, तो 9 और 6 कितना हुआ 15, और फिर 5 मीटर, तो 15 और 5 कितना 20, तो इसका क्या होगा कि टोटल 20 मीटर हमने चला। तो वही बोल रहा है कि चले गए पथ की कुल लंबाई को सभी को जोड़ देंगे ना, तब हम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोलता है कि विस्थापन में क्या बोलता है कि वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मारो बोले क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, जो न्यूनतम दूरी होता है ना, जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई, यहाँ से यहाँ तक कोई आदमी चला, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 1 मिनट, इसको ऐसे हम लोग जो है वो लेते हैं। ठीक, को इंसान जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक, फिर वो यहाँ से जो है यहाँ तक पहुंचा, ठीक, फिर वो यहाँ से जो है यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। तो हम लोग ये क्या होता है दूरी, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो मान के चलते हैं 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर इधर गया, तो ये टोटल को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दूरी। लेकिन विस्थापन मतलब क्या बोलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे न्यूनतम दूरी को, जो सबसे जितना भी न्यूनतम दूरी हो सकता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो देखो यहाँ तक जाने का जो है, जो ये पॉइंट है, और यहाँ से चलना हमने स्टार्ट किया था, ये प्रारंभिक हो गया और ये अंतिम हो गया। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पास 2 रास्ता है, या तो ये रास्ता मैं अपनाऊंगा, ये तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, या तो दूसरा रास्ता जो सबसे शॉर्टकट है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं डायरेक्ट चल जाऊंगा, यहाँ तक जो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक मैं डायरेक्ट आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा शॉर्टकट रास्ता, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो विस्थापन मतलब क्या, इतना याद रखना कि जो शॉर्टकट रास्ता होता है, शॉर्टकट यानी सीधे, ठीक है, शॉर्टकट रास्ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, न्यूनतम दूरी को। कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग जाते हैं तो ये तो दूरी हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है, टोटल लंबाई को यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन विस्थापन मतलब क्या होता है कि गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम, जो प्रारंभिक ये बिंदु है और ये जो बिंदु है, यहाँ तक की जो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक, अब दूरी एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। अब दूरी एक अदिश राशि है, कैसे है, क्यों, क्योंकि अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो दूरी एक अदिश राशि है, इसलिए क्यों, क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती है और विस्थापन में दिशा होता है। जैसे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से इधर गया। मान के चलते मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक, मैं यहाँ से 5 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, तो मैं किधर चल रहा हूँ भाई, मैं डायरेक्शन तो नहीं बता रहा हूँ कि हाँ मैं 5 मीटर जो है पूरब की ओर चला, फिर 5 मीटर जो है दक्षिण की ओर चला, मैं दिशा बता रहा हूँ, नहीं। तो दूरी में जो है वो दिशा नहीं होता है, और जिसमें दिशा नहीं होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें दिशा होता है
उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे इसमें दिशा है, न्यूनतम दूरी यानी जो विस्थापन इसमें दिशा होता है, क्योंकि इसमें एक ही तो दिशा है कि हमको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाना है, प्रारंभिक बिंदु तो अंतिम बिंदु। तो यहाँ से जो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यानी कि इसमें दिशा होता है, जिसमें दिशा होता है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। यानी कि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, सीधा सीधी बात है। अब दूरी सदैव धनात्मक होता है, इतना याद रखना है कि दूरी जो है ना वो हमेशा, डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दूरी क्या होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। कभी सुना है क्या, कभी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ मैंने आज जो है वो -200 मीटर चला है, ये कभी आप लोग बोलते हैं? नहीं, ये बोलते हैं कि हाँ मैंने 200 मीटर चला हूँ आज, ये होता है। ये थोड़ी कोई बोलता है कि हाँ मैंने आज जो है मैंने -5 मीटर चला, ठीक। और दूरी जो है वो 0 नहीं होता। दूरी क्या होता है, सदैव हमेशा धनात्मक होता है, ठीक। दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, और यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है एवं शून्य भी हो सकता है, ठीक। दूरी जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है एवं शून्य भी हो सकता है, ठीक। तीसरा क्या है, तो दूरी जो है ना, दूरी जो विस्थापन के परिमाण के बराबर या तो उससे अधिक होती है। क्या लिखा हुआ है भाई, दूरी जो है, इतना ध्यान देना है यहाँ पे कि जो दूरी होता है ना वो हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है या तो बराबर होता है। दूरी विस्थापन से छोटा कभी नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो कोई पूछे ना कि दूरी जो है विस्थापन से बड़ा होता है या छोटा, तो सीधा सीधा आंसर है दूरी जो है वो विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है या तो बराबर होता है। पता ही समझ में, दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ा होता है या तो बराबर होता है, ठीक। विस्थापन जो है, विस्थापन का परिमाण जो है वो दूरी के बराबर, विस्थापन जो है दूरी दोनों बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा होता है। विस्थापन जो है वो दूरी से छोटा होता है या तो बराबर होता है, लेकिन विस्थापन जो है वो दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि विस्थापन मतलब क्या, न्यूनतम दूरी। अगर न्यूनतम दूरी की बात कर रहे हैं तो विस्थापन दूरी से बड़ा कहाँ से होगा, बराबर हो सकता है, लेकिन उससे दूरी बड़ा नहीं हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, दूरी से छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया दूरी और विस्थापन में अंतर। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए भाई तो D2 छाप देना है, ऐसा ही कोई शक, 4 पॉइंट ऐसे लिख देना। और भी बहुत सारा पॉइंट होता है, लेकिन फिलहाल जो है मतलब यही जो है वो अच्छा है। तो आप ये 4 पॉइंट जो है आप लिख के आ सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे तो, कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई शक? हम लोग यहाँ पे लिख दिए, क्या लिख दिए, किसी खास में चलेंगे पथ की कुल लंबाई को, और ये जो न्यूनतम दूरी होता है ये क्या है, एक अदिश राशि है, और ये क्या है, एक सदिश राशि, यानी ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमेशा जो है धनात्मक होता है, यानी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंने बता ही दिया दूरी जो नेगेटिव में होगा नहीं। और ये क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ये क्या होता है, विस्थापन जो है हमेशा दूरी से छोटा होता है या तो बराबर होता है। ये बात समझने वाली बात है, क्योंकि विस्थापन का मतलब ही होता है न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन जो है वो हमेशा दूरी से छोटा या तो बराबर हो सकता है, और दूरी जो है वो विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर हो सकता है, ठीक। तो आई होप दूरी और विस्थापन में अंतर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीका से, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।